नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है उसकी भी अपनी एक कहानी होती है? बिल्कुल। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे, इसकी कल्चरल जड़ों से लेकर उन न्यूट्रिएंट्स तक जो हमारे शरीर को ताकत देते हैं। संस्कृत की ये पुरानी कहावत हमारे आज के टॉपिक को बिल्कुल सही तरह से बताती है। भोजन ही जीवन देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये रिश्ता कितना गहरा है और इसकी शुरुआत करते हैं हमारी प्लेट्स की डाइवर्सिटी से। तो सबसे पहले चलते हैं भारत में। यहाँ खाने में इतनी ज्यादा वैरायटी है जो दिखाती है कि अरे वाह, पूरी दुनिया में हम सब कितने अलग-अलग तरीकों से खाते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। देखिए, किसी भी जगह का जो पारंपरिक खाना होता है ना, वो सीधे सीधे वहाँ उगने वाली फसलों से जुड़ा होता है। जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, या फिर कर्नाटक का डोसा। ये सब वहाँ की जमीन और मौसम की ही तो देन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खाने में इतनी वैरायटी आती कहाँ से है? कौन सी चीजें हैं जो इन अलग-अलग फूड ट्रेडिशंस को बनाती हैं? इसका जवाब छिपा है वहाँ के माहौल और कल्चर के मेल में। मतलब किसी भी जगह का खाना, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, और सबसे जरूरी वहाँ के लोगों के रीति रिवाज क्या है, इन सब का एक आईना होता है। तो ये तो हुई कल्चर की बात। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। चलिए अब प्लेट से थोड़ा जूम इन करते हैं और एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि हमारा खाना आखिर बना किस चीज से है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हें शरीर का मेन फ्यूल सोर्स समझिए। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को ये चाहिए। यही वजह है कि कोई मैराथन रनर तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज पानी पीता है। फिर आते हैं फैट्स यानी वसा। ये हमारे शरीर का एनर्जी रिजर्व है। ये हमें गर्म रखते हैं और मुश्किल समय के लिए एनर्जी बचा कर रखते हैं, बिल्कुल उस पोलर बेयर की तरह जो सर्दियों में सोने चला जाता है। और तीसरे हैं प्रोटीन्स। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए सब इन्हीं से होता है। इसीलिए तो बढ़ते बच्चों और एथलीट्स के लिए प्रोटीन इतना जरूरी माना जाता है। तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें दिन भर के काम के लिए एनर्जी देते हैं और कुछ हमारे शरीर को बनाने और ठीक ठाक रखने का काम करते हैं। और हाँ, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है। अच्छा, एनर्जी और बिल्डिंग के अलावा भी कुछ है। न्यूट्रिएंट्स की एक और क्लास है जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स की तरह काम करती है, और ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब इनकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए चलिए एक पुरानी कहानी सुनते हैं। बात है 1700 की, जब समंदर में लंबी यात्रा पर जाने वाले जहाज के नाविक अक्सर एक बहुत ही अजीब और कमजोर कर देने वाली बीमारी का शिकार हो जाते थे। पता है प्रॉब्लम क्या थी? उनके मसूड़ों से खून आता था, उनमें सूजन आ जाती थी। इस बीमारी का नाम था स्कर्वी। फिर एक स्कॉटिश डॉक्टर ने एक चीज नोटिस की कि जो नाविक नींबू और संतरे जैसी चीजें खाते थे वो ठीक हो जाते थे। और बस यहीं से हल निकला। ये बीमारी असल में विटामिन सी की कमी से होती थी। सोचिए, जरा सा विटामिन सी बीमारी और सेहत के बीच का फर्क था। और ये कहानी सिर्फ विटामिन सी की नहीं है। विटामिन ए हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए कैल्शियम सोखने में मदद करता है, और आयरन तो हमारे खून का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब हर छोटे बड़े न्यूट्रिएंट का शरीर में एक खास रोल होता है। तो ठीक है, हमने इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल ये है कि हम ये पक्का कैसे करें कि हमारे शरीर को ये सब सही मात्रा में मिल भी रहा है या नहीं। इसका जवाब है एक बैलेंस्ड डाइट। ये एक ऐसा खाना है जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और पानी सब कुछ सही मात्रा में हो, ताकि हमारा शरीर बढ़िया तरीके से काम कर सके। लेकिन सच बताऊं, हेल्दी चॉइस बनाना हमेशा इतना आसान नहीं होता, खासकर जब बात स्नैक्स की हो। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ है आलू के वेफर्स और दूसरी तरफ भुने हुए चने। वेफर्स में फैट देखिए कितना ज्यादा है, वहीं भुने चने में फैट कम और प्रोटीन कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है भुना चना एक कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और हेल्दी ऑप्शन हुआ। और इसीलिए आलू वेफर्स जैसी चीजों को जंक फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें शुगर और फैट तो खूब होता है, लेकिन शरीर को बनाने वाले और बीमारियों से बचाने वाले न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स वो न के बराबर होते हैं। तो अभी तक तो हम प्लेट के अंदर की दुनिया देख रहे थे, है ना? अब हमारे आखिरी सेक्शन में
चलिए एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और इस पूरे सफर को समझते हैं जो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले तय करता है। एक मामूली सी चपाती की कहानी ही ले लीजिए। ये कहाँ से शुरू होती है? किसान खेत में गेहूं उगाता है, फसल काटता है, फिर वो अनाज थ्रेशिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से गुजरता है। फिर उसे पीसकर आटा बनाया जाता है, पैक किया जाता है, फिर वो आटा दुकान तक पहुंचता है और वहां से हम उसे घर लाते हैं चपाती बनाने के लिए। सोचिए कितना लंबा सफर है। ये जो पूरी दूरी है ना, खेत से लेकर हमारी प्लेट तक, इसे फूड माइल्स कहते हैं। और जब हम अपने आसपास उगा हुआ खाना खाते हैं तो ये फूड माइल्स कम हो जाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो लोकल किसानों को सपोर्ट मिलता है और दूसरा हमें खाना ताज़ा मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा? हमारा खाना कितना विविध है, जो हमारे कल्चर और मौसम पर निर्भर करता है। ये न्यूट्रिएंट से बना है, जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं और हमें बचाते हैं। एक बैलेंस्ड डाइट कितनी ज़रूरी है, और हमारा खाना हम तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफ़र तय करता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि आपकी प्लेट आज कौन सी कहानी सुना रही है।